ये उस दौर की बात है, खलीफा दुव्वम हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का दौर था। अब मैं वो वाक़िया बताने चला हूँ जिसकी मैंने अभी आपको नज़म सुनाई है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का दौर था और कहत साली बहुत ज़्यादा थी, बरसात नहीं गिर रही थी, तो जिसकी वजह से लोग परेशान थे, खाने को कुछ नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक एक रात निकले, क्योंकि वो हर रात जो है वो निकल कर देखते थे कि कौन भूखा है, कौन जो है बेबस है, बेकस है, मिस्कीन है, लाचार है। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का ये मशगला था कि वो गश्त करते थे। क्या करते थे बच्चों? गश्त करते थे, रात में पहरेदारी करते थे। जैसे हमारे पास एक वॉचमैन होता है सोसाइटी के बाहर, वो देखता है कि कौन सोसाइटी में आकर चोरी कर रहा है या कौन सोसाइटी में आ जा रहा है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा, होता है ना। तो इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु पूरे के पूरे मदीने के अंदर जो है वो रात में पहरा देते थे। क्या करते थे? रात में पहरा देते थे कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा, कोई जो है मजलूम तो नहीं है, कोई किसी को मारा तो नहीं जा रहा। एक रात जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु जो है निकल पड़े तो खैमों का एक जम्मे गफ़ीर देखा, टेंट लगे हुए थे ज़मीनों पर अलग अलग जगह पर, और एक जो माँ है अपने 3 बच्चों को लेकर, नन्हे मुन्ने 3 बच्चों को लेकर कुछ पका रही थी। करीब होकर जब देखा हज़रत उमर फ़ारूक ने तो खुशी हुई कि चलो कहीं तो कुछ तो पक रहा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने जाकर पूछा कि क्या बन रहा है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु को उस औरत ने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और वो भूख से बिलक बिलक के रो रहे हैं। उनके खाने के लिए कोई नज़्म नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है। तो उमर फ़ारूक ने पूछा तो फिर ये चूल्हे पे क्या चढ़ाया हुआ है, ये चूल्हे पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? तो उस औरत ने सैयदना उमर फ़ारूक खलीफा दुव्वम को जवाब दिया, इस हांडी में कुछ नहीं है, मैंने पानी डाला हुआ है, उस पानी का उबाल आ रहा है, मैंने बच्चों से कह दिया है कि खाना बनने वाला है, आप आराम कर लीजिए। बस वो भाप जो निकल रही है उसे देखकर बच्चे भी खुश हो रहे हैं और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सोने भी लगे हैं। वो माँ रोते हुए हज़रत उमर फ़ारूक को ये वाक़या बताने लगी। हज़रत उमर फ़ारूक भी रोने लगी कि कैसा दौर आया हुआ है, कहत साली का दौर है, किसी को खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा। हालांकि हज़रत उमर फ़ारूक तदबीरें उन्होंने बहुत सारी की, एक कामयाब खलीफा भी बने, 10 साल 6 माह गालिबन इन्होंने हुकूमत की, कामयाब खलीफा बने। लेकिन बहरहाल अल्लाह की मार के आगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम के आगे किस खलीफा की चली है। हज़रत उमर फ़ारूक बाज़ार गए भागते हुए, भाग कर जाने के बाद अपने एक बैग के अंदर, एक थैले के अंदर कुछ नान, कुछ चीज़ें भरी और भरकर फ़ौरन उस माँ के खैमे के पास, उस औरत के खैमे के पास आए जहाँ पे 3 बच्चे रो रहे थे। आए, आकर जो है हांडी के अंदर खुद ब खुद वो सालन बनाने की चीज़ें डाली और हांडी को जो है वो रखा आग पर और अपने खूबसूरत चेहरे से फूकने लगे। यहाँ तक कि उनका जो ग़ुलाम है वो ये बताता है, हज़रत उमर फ़ारूक जब फूंक रहे थे तो आग की गर्मी से जो है उनका पूरा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, धुआं जो है दाढ़ी में जा चुका था। तो ऐसे खलीफा दुव्वम थे हमारे, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी क्या था? हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु। आपको याद होना चाहिए 4 खलीफा हैं। नंबर 1 पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु, नंबर 2 पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह अन्हु, नंबर 3 पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह अन्हु, जिन्हें हम उस्मान गनी भी कहते हैं, जिन्हें हम ज़ुन्नूरैन भी कहते हैं। नंबर 4 पर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजह, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई भी है, हज़रत अबू तालिब के बेटे भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी है और चौथे खलीफा भी है। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक दी है अभी, ये आइंदा सैटरडे इंशाअल्लाह हाफिज़ इस्माइल साहब आपसे पूछेंगे और आपको बताना है 4 खलीफाओं के नाम, बताएंगे इंशाअल्लाह। और एक